क्या सर संपूर्ण समाधान हो जाने के बाद व्यक्ति में महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी क्या? भाई क्यों नहीं होंगी, खूब होंगी महत्वाकांक्षाएं। और महत्वाकांक्षा होगी तो स्पर्धा भी होगी। नहीं, स्पर्धा नहीं होगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी बस। स्पर्धा का महत्वाकांक्षा से क्या लेना देना है। महत्वाकांक्षा में होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ रखने के लिए आदमी प्रयास करता है। नहीं नहीं, महत्वाकांक्षा और का मतलब नहीं, महत्वाकांक्षा का मतलब है कि उसे कोई ऐसी चीजें भी उसकी रुचि में होंगी जो बहुत ज्यादा रुचि होगी, वो उसको महत्व देगा अपने जीवन में, बजाय दूसरी दूसरी और जो तीसरी फोर्थ फिफ्थ टाइप की इच्छाएं होंगी। तो जो प्रमुख इच्छा होती है वो उसको ज्यादा महत्व देगा। महत्वाकांक्षा का मतलब ये होता है। महत्वाकांक्षा का मतलब वो नहीं होता कि दूसरे से आप आगे हैं कि पीछे हैं। नहीं, जैसे खेल आकांक्षा, में ही देख लीजिए। महत्वाकांक्षा। जी। जी। जैसे खेल में ही देख लीजिए कि हर खिलाड़ी हाँ। कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं बेटर हूँ, रोनाल्डो से आगे निकल जाऊं, मेसी से ऊपर निकल जाऊं, मैं ऐसी कोई हिस्ट्री बना दूं। मतलब हम्म, अंदर से उसमें अंदर ये तो रहेगा, ये फंक्शन चलेगा ही। ये फंक्शन के लिए पर्याप्त साधन है, खेल है, फिल्म है, नहीं सब कुछ है कि मैं बड़ा नहीं नहीं स्टार नहीं बनूं और बड़ा स्टार बनूं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैसी को पैसा बहुत मिलता है, उस वजह से ऐसा वो सोचता ठीक है है सर, कि पैसा भाई है, मुझे भी कहीं ना पैसा कहीं वो मिले। फंक्शन तो आ ही जाएगा बीच में, ऊपर जाने वाला, सबसे ऊपर निकलने वाला। अरे अरे नहीं यहाँ पे आएगा ना ऊपर और कि। नीचे कोई है नहीं ना असल में। ऊपर हाँ, और नीचे नहीं है। वही वहां। और दूसरी यस, बात, वो तो मत। किताब में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि इसमें जो है किसी तरह का कंपटीशन नहीं है, कोई फेल ही नहीं हो रहा है, कोई पास नहीं हो रहा है। जिस आधार पर ना, कुछ मार्क्स नहीं वो हो अर्जित रहा। करता है उस आधार पर नहीं, वो उसके सब यस। मार्क्स ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं हर ह्यूमन के अंदर जब तक वो पूर्णता में नहीं पहुंचेगा, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर सुप्रीमेसी के लिए प्रयास रहता ही रहता है, थोड़ा सा हाँ, रजोगुण तो के यहाँ पे स्तर कोई पर कह सुप्रीम लीजिए या जो सुप्रीम भी कोई कह है लीजिए नहीं। आप। तो असल में अरे सर, यहाँ पे कोई सुप्रीम अरे नहीं सर, है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में बच्चा जन्म से ही पूर्ण रहेगा। अब हम इसीलिए कहते जो हैं है कि जैसे कोई खेल चल रहा है तो खेल में खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा ऊपर जाएं, ज्यादा अच्छा नेम फेम करें। सर भले वो संपन्न है, विराट कोहली के पास किस चीज की कमी है, क्या नहीं चाहेगा कि मैं और शतक अ, लगाऊं और सब कुछ आगे करूं। जी अरे मैं वो नहीं कह रहा हूं दिवाकर मैं। की वो तो दिवाकर वो की खेल में जाएगा ना। खेल में खेलेगा, अच्छा खेल कैसे दिखा सके उसमें जाएगा। जी, और मैं अब एक जैसे बात कहूंगा सर। खेल में जो हम्म। तकलीफें होती है खेलते वक्त, असल में वो खेल की तकलीफें तकलीफ नहीं होती बल्कि उसका सुख होती है। कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कंपटीशन पकड़ा हो गया, आदमी फंस गया, उलझ गया, भले वो खेलते वक्त टेंशन क्रिएट कर रही है खेल के अंदर, पर वो भीतर से कहीं ना हम्म। कहीं एक आनंद पैदा कर रही है कि अच्छा खेल चल रहा है, अच्छा कंपटीशन फिट हो गया है, कुछ समझ में नहीं अरे आ रहा ऐसे क्या किया जाए। ऐसे ऐसे करके नहीं है। कोहनी में चोट लगती है तो दर्द ही होता है। और कोई मैं खिलाड़ी नहीं चाहता कि खेलते में उसकी कोहनी में दर्द लगे। ऐसा कोई नहीं चाहता है। नहीं, आज दर्द की की बात बहुत ज्यादा। नहीं, हाँ, कोई भी चीज, मतलब मतलब कोई कोई खेल की कोई भी सीमा दुख के नहीं अंदर की चाहेगा। बात कर रहे थे। हाँ, जी नहीं मैं तो एक एक हाँ जी, इसके इसके लिए ना आपको पहले फिलोसॉफी पढ़ना चाहिए, तब आपको कॉन्शियस का वो किस मूल से काम करता है वो आपको समझ में आएगा। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि जब तक आदमी पूर्ण नहीं होगा, ईश्वर नहीं हो जाएगा या ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो अप- इस प्रकार के कंपटीशन नहीं छोड़ेगा। वो आपको ऐसा दिमाग में सेट रहेगा। पहले ये इस बात को आप जांचिए कि हम किस मूल से चालित होते हैं। हमारा मूल क्या है? क्या दूसरे के सिर पे चढ़ना हमारा मूल है, या कुछ और नहीं, मूल है? मूल तो वही है कि हमें सुख मिले, फिर साधन भले भिन्न भिन्न हो जाए इच्छाओं के अनुरूप, पर हाँ। मूल में तो सुख हाँ की तो इच्छा ही है। हाँ तो जब सुख की इच्छा है और सुख मिलता है हमें, अगर हमारी इच्छाओं की स्वतः पूर्ति होती है तो, जब स्वतः पूर्ति हो रही है, तो फिर वो किसी और से आगे निकल जाए ऐसी चीज में ना जाके, वो कितना बेटर खुद खिलाड़ी अपने आप में बन सकता है वो उस पर ध्यान देगा। बहुत से ऐसे भी खेल होते हैं जो कि हम्म। एंजॉयमेंट के होते हैं और उसमें दर्शक नहीं होते। यस यस। व्यक्ति खिलाड़ी हाँ होता है और एंजॉय करता है। हार और जीत नहीं हाँ। होती उसमें। सही देखिए, कह रहे हैं आउट नहीं सर, होता है। होना मतलब होना हाँ ये चाहिए कि ऐसा ना हो कि हाँ किसी चीज में स्पर्धा हो प्रति, हाँ लेकिन कहीं न कहीं ये मेंटल एस्पेक्ट सबके अंदर रहता है, सबके अंदर नहीं बहुतायत में रहता है कि हम थोड़ा नेम फेम प्राप्त करें, ऊपर जाए, दूसरे से अरे भी ऊपर नहीं, जाए।
अरे भाई साहब नहीं होता, बता तो रहा हूँ। इसके पीछे जो है वो उस लेवल पर जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो है एक्चुअल में, हाँ, उनका खिंचाव होता है। उनका खिंचाव है। अदरवाइज तो आदमी वो होगा, खेल होते हैं कि उनमें निर्णायक तो होगा ना कि भाई कौन सी टीम जीत गई कौन सी हार गई, या कौन जीत गया कौन हार गया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। दूसरे गेम में चले गए, बात खत्म होगी, पीछे का गेम खत्म, कहानी। दूसरे गेम में अब चले गए, जैसे अब देख लीजिए, वो उसके लिए करेगा। किसी हाँ को उसमें क्या है? थोड़ी देर के लिए आप अपमानित कर दीजिए छोटी सी बात से, अब उसमें उसके अरे सर पास सारे हारना कोई, साधन है, सब संपन्नता है, अरे कोई कमी नहीं है, पर अरे थोड़ा सर सा हारना अपमान कर अपमानित दीजिए। कैसे है? नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए हारना अपमानित कैसे हो गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है तो सारी फिर संपन्नता हमारे पास है, कोई नहीं, कमी नहीं है, दे, पर देखो जो देखो ये गलती कहाँ होती स्पर्धा है। प्रतियोगिता है, थोड़े से मानसिक दिवाकर जी, कारण से। अरे 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 दिवाकर जी देखो, ये गलती यही होती है। जैसे अभी आप जो ये उदाहरण दे रहे हो, वो यही सोच के दे रहे हो कि हारने से अपमान होता है, यही तो सोच के दे रहे हो ये उदाहरण। नहीं, मैं खेल से जोड़कर बात नहीं कर रहा इस समय, वो खेल की बात तो पीछे फिर चली आप गई। जैसे मान तो फिर लीजिए कि आपको आप तो हम फिर आपको बात कर टॉप रहे हैं। सुनिए सुनिए देखो सुनो, फिर आपको टॉपिक बदलना चाहिए था ना बीच में, नहीं तो इसको कोई कंटिन्यू करके सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि आप इस उदाहरण को इसीलिए दे रहे हैं कि कोई अगर हार जाता है तो वो अपने आप को अपना अपमानित महसूस करने लगता है, जबकि खेल में ये स्वाभाविक ही है कि एक कोई हारेगा एक कोई जीतेगा, है ना? और वो खेल का आनंद है, खेल का अपना सुख है, वो खेलते समय भी आता है, और एक एक निर्णय आ गया वो भी हो गया, निर्णय पे खेल खत्म हो गया। फिर दोबारा आप खेलोगे, तिबारा खेलोगे, चौबारा खेलोगे, जैसे चेस खेलते हैं। चेस खेलने का अपना जी, एक मजा है, खेलते खेलते के दौरान। फिर आप हार गए तो आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ गलती की, अगली बार मैं ऐसे नहीं इसको सर, ज्यादा ठीक मैंने करके खेलूंगा। महत्वाकांक्षा से इसमें बात क्या है? उठाई थी ना, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आया हूँ। तो बात सर मैं महत्वाकांक्षा से की थी। तो महत्वाकांक्षा को समझिए ना, महत्वाकांक्षा का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा कार्य करने में उसे रुचि है होती है, अच्छा लगता है, वो उसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं। अच्छा, ना कि जैसे किसी से मान लीजिए आगे निकलने को। मैं सुखी आदमी हूँ, सब कुछ मेरे पास है, किसी ने मेरे को गाली दे दी किसी कारण नहीं से। कोई कोई क्यों देगा आपको गाली? पहले कारण बताओ ना, कारण नहीं बताओगे तो ऐसे कैसे? अरे कारण तो कुछ भी क्रिएट हो सकता है, क्या एग्जांपल दे दें आपको? मान लीजिए मैंने अरे गाड़ी उसके अरे ऊपर चढ़ते चढ़ते बच गई। गाड़ी उसके ऊपर हाँ चढ़ते चढ़ते बच गई, और उसने जल्ला ठीक है के बोला ठीक है साले तेरे को दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, कुछ भी बोल के आप एक लेवल क्रॉस कर ठीक है। गया। आप ओके बताइए, मैं ओके। संपन्न आदमी हूँ, सब कुछ है, सुख की कमी नहीं है, तो क्या मेरे अंदर एक ऐसी नहीं चीज नहीं वो भी संपन्न है। नहीं उत्पन्न अरे होगी अरे कि अरे साले को दे अरे दिया जाए अरे कुछ? सुनिए, अरे 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 सुनिए ना, वो भी संपन्न है। अब कैसे करोगे? वो तो भी ठीक गाड़ी है, वाला ही है। मन में आया ना, मन में आया ना, अरे कहीं ना यार कहीं कोई बात कि काश मैं इससे नहीं। बेटर अरे होता तो आज देता इसको। हाँ, अब सुनो सुनो देखो, अब ये आप सारी कल्पना कर रहे हो क्योंकि आपने दूसरे को गरीब बना लिया और अपने सामने खड़ा कर लिया, और आप गाड़ी गाड़ी में बैठ गए, उससे उसको ठोकते ठोकते बचा भी दिया, और फिर उसने गाली भी दे दी आपको, और फिर आप बुरा भी मान गए। ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे इसके चारों तरफ जो दूसरे कारण बिखरे पड़े हैं, उनको नहीं देखोगे। नहीं तो ये तो संपन्नता के साथ ये कारण तो बनेंगे सर, ये तो संपन्नता के साथ और रहते हैं। एक एसआई या हाँ पुलिस वाला अपने रॉब में काम करता है, एक कलेक्टर अपने रॉब में काम करता है, अपने स्पेक्ट में काम करता है, वो अब मंत्री हाँ तो अपने स्पेक्ट में काम करता है, जितना ही संपन्न होता है उतना ही वो इस प्रकार से बिहेव करता है। हाँ, और आप ऐसा सोचो कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां सब अमीर है, जहां सब रौब में ही रहते हैं, अब वहां क्या होगा? नहीं तो ये भी एक प्रकार से आदर्श परिकल्पना ही है कि सब संपन्न है, सब फिक्स है, सब ओके है, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति का जो नियम है, अगर सब सामान्य हुआ प्रकृति वहीं पे हम्म। स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि नहीं विभवांतर नहीं। से ही गति होती है। बिजली का प्रवाह सुने, बिजली का प्रवाह जो है विद्युत का, अरे भाई, वोल्टेज अरे डिफरेंस भाई से ही साहब, होता है। ऐसे ही अरे भाई नेचर साहब का भी कौन, है, वोल्टेज डिफरेंस गया कि सब खत्म। अरे भाई साहब कॉन्शियसनेस का और वोल्टेज का प्रवाह अलग अलग होता है, दोनों को एक क्यों कर रहे हो? नहीं सर, ये जो विभवांतर है, विभवांतर अच्छा यही मेन है अच्छा, फिर नेचर एक का काम कि एक करेंगे, तरफ। चलो 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 एक काम करेंगे, जितनी भी कम्युनिटी होगी सबको अमीर बना देंगे, आपको गरीब बना के रखेंगे, ये बैलेंस बनाने के लिए, कि ताकि सृष्टि चलती रहे। तो आपको सबसे ज्यादा गरीब बना के रखेंगे, और वो जिम्मा आप ही के ऊपर रहेगा कि भाई क्योंकि सृष्टि आप ही के बल से चल रही है,
तो आप जो है गरीब रहिए, बस सुबह आधी रोटी खाइए और रात में आधी रोटी खाइए, और जो आएगा एक वो एक कान पे ठीक लगा के है, जाएगा, आप और बुरा सर ना अपनी मानिए। बात रखने के लिए कुतर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं किसी बात को कुतर्क कर कुतर्क नहीं सकता हूँ कर रहा किसी ना बात में आ, जोड़ करके नहीं नहीं, ये डायरेक्ट। मैं ये कहना चाहता सर, हूँ कि जो सर ये आपने कुतर्क ऊर्जा किया है ना। प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह, अरे सर ऊर्जा अरे प्रवाह, सर, ऊर्जा प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर ऊर्जा में डिफरेंस है तभी कुछ होगा, अगर ऊर्जा सेम है तो कुछ प्रवाह नहीं होगा। अरे अरे तो भाई साहब, ऊर्जा, अच्छा एक बात बताइए, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो आवेश तो एक ही जैसा है ना? क्या आवेश में कोई अंतर है? डायरेक्शन में अंतर है ना सर। अरे डायरेक्शन में अंतर है, इसीलिए तो नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन आवेश तो दोनों का बराबर है ना। ठीक है सर, दोनों आवेश तो में वही रिच तो है कि मैंने ना है? कहा कि जैसे अरे हम भी अरे अरे संपन्न है, रुकिए, कोई और अरे भी संपन्न अरे है, अब आप लेकिन बीच भागिए, में टकराव हो गया। अ- अरे सर, अरे सर, अभी आप भागिए मत ना, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? क्या जो नेगेटिव ऊर्जा है और पॉजिटिव ऊर्जा का जो प्रवाह है, क्या वो टकराहट की वजह से होता है? यहाँ पे मैं क्लियर देखो नहीं हो अभी, पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। दे, देखो अभी मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए। हाँ क्या हाँ। क्या इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रवाह चल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ में, क्या वो किसी टकराहट की वजह से चल रहा है क्या? नहीं, विभवांतर की वजह से। हाँ, तो उस अंतर की वजह से चल रहा है ना, टकराहट की वजह से चल रहा है, और ना कम ज्यादा होने की वजह से चल रहा है। नहीं, कम ज्यादा होने की वजह से ही, जैसे टेम्परेचर का अरे प्रभाव यार, भी फिर उच्च वही ताप से बात। निम्न ताप की ओर। मतलब अरे मेरा जो भाई तो, पॉइंट था विभवांतर अरे को अरे लेके था, अरे इधर उधर अरे मत करिए, प्लस माइनस अरे में मत ले जाइए। अरे 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 सुनिए ना, देखो तो फिर अमीर का पैसा गरीब की तरफ जाएगा, घूसा क्यों जाएगा? अमीर का गरीब की तरफ पैसा जाएगा। जैसे गरीब का टेम्परेचर में, शोषण करके अरे अमीर बनेगा अरे वो। अरे 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 सर, अच्छा ये बताइए, जहां ज्यादा टेम्परेचर है वो क्या कम जगह का शोषण करके ज्यादा टेम्परेचर वाला हुआ है क्या? अब जब क्या ये सूरज, अगर ऐसे हम देख, अरे फिर वही, अरे सर, क्या सूरज ने पूरी दुनिया का शोषण करके टेम्परेचर ज्यादा इकट्ठा कर लिया है क्या? ऐसा हुआ है क्या? नहीं तो तो फिर, तो इन चीजों को आप आदमी पे क्यों घटा रहे हो? आदमी की जिंदगी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड में बनती है, उसके रूल और नियम अलग रहते हैं, और जो जड़ पदार्थों की आप नियमावली को देख रहे हो वो अलग है, उसके नियम अलग है। इन दोनों को अगर एक दूसरे से समझने का प्रयास करोगे तो नहीं समझ पाओगे कभी भी। जैसे सूरज ने सारी दुनिया की गर्मी इकट्ठी करके नहीं, वो जो गर्म हो गया है, सारी दुनिया को शोषण नहीं कर लिया उसने, लेकिन अगर मनुष्यों में किसी ने पैसा इकट्ठा कर लिया तो वहां जरूर दूसरे का शोषण हो रहा होगा। तो यहाँ के उसमें और वहां के उसमें दोनों में फर्क है। जब ऊर्जाओं का एक दूसरे से आवागमन होता है वो किसी दूसरे नियम पर होता है, वहां शोषण की प्रक्रिया नहीं चलती है, वहां पे नियम चलते हैं। जैसे जैसे धरती मैं सबको अपने सिर्फ ये अपने कह में रहा खींच था ले सर, रही है। मैं शोषण की अरे बात नहीं कर अरे रहा था, अरे मेरे पॉइंट अरे को वापस अरे लौटाइए। अरे पहले लौटाइए, अरे जहां ये बात जिधर चली गई अरे उसको छोड़ दीजिए। अरे सर, देखो मैं ये कह रहा था, सिर्फ छोटी सी अरे बात सर, सुनिए, अरे सुन तो अरे लीजिए सुनिए ना, फिर पहले आप सुनिए। करें। अरे सर, जिस आधार पे कह रहे हैं आपका आधार ही तो मैं उसी उसी आधार को तो डिबंक कर रहा हूं ना, जिस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि धरती जो सबको अपने अपनी तरफ खींच रही है, तो धरती जो है वो लोभी है, धरती में लोभ ज्यादा है और वो सब कुछ को इकट्ठा कर ले रही है, आसपास की चीजों को। ऐसा कहेंगे क्या इस बात को? मैंने ये कहा कि विभवांतर जैसे ही खत्म होगा प्रवाह खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ कहा। विद्युत का प्रवाह विभवांतर पे आधारित है, तो ऊर्जा अरे का भैया, प्रवाह या किसी अरे चीज फिर का वही प्रवाह बात, विभवांतर पर ही टिकेगा। अरे अरे तो गरीब अमीर विभांतर है क्या? वो उसी का एक रूप है, विभवांतर का ही रूप है। कैसे, मुझे थोड़ा समझाइए। कोई भी मैटर का उदाहरण दे ले लीजिए और बताइए कि वहां पे क्या एक्चुअल में और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक आदमी गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, और एक आदमी अमीर है जिसके पास बहुत पैसा है। अब इस उदाहरण को इस सृष्टि के किसी भी जड़ वाले हिस्से में सेट करके दिखाइए। चलिए फिर इस पर बाद में बात करेंगे, अभी इस पर हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं। कहीं एक बात करेंगे, उधर तो से आप तय, दूसरी तो बात तय, करेंगे, फंसती जाएगी। हमने सिर्फ संकेत हाँ किया तो था, और फिर, कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य देखो, संकेत करना था, डिबेट करना नहीं था इस पॉइंट पे। अच्छा चलो मैं भी एक संकेत कर देता हूँ। जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो सब कोई 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 के कारण होता है। अब इससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा, ये मैंने एक संकेत कर दिया, आपको समझ गए होंगे अब तो आप। बिल्कुल समझ गए हैं सर।
तो बस ठीक है फिर। कोई कोई अब कोई मत कोई इस बात, मतलब भ्रम के कारण चलता है सब कुछ। अब देखो फिर आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप समझे नहीं, फिर आप पूछ रहे हैं कि इसका कारण भ्रम है कि क्या है। ऐसे करके नहीं चलता ना ये जो हम लोगों ने चैनल खोला है वो इसलिए खोला है कि यहाँ स्पष्टीकरण हो। इशारेबाजी नहीं, इशारेबाजी से कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। आज तक जो भी विपन्नता आई है संसार में, धन की कमी कभी नहीं थी, सिर्फ महत्वाकांक्षा की वजह से ही कुछ लोगों ने उसको कब्जा करके रखा। और अच्छा तो आप ये महत्वाकांक्षा बताएं, नहीं नहीं ठीक है, अब आप ये बताइए महत्वाकांक्षा कहाँ से आई? महत्वाकांक्षा एक दूसरे की संपन्नता से जो खतरा था उसी से आई। अच्छा, एक दूसरे की संपन्नता से खतरा क्यों महसूस हुआ उनको? क्योंकि राजतंत्र में जब राजतंत्र था तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो आगे बढ़ रहा है, आगे चल के मेरे को डिस्टर्ब करेगा, मैं हाँ आगे तो जा फिर रहा हूँ। तो हाँ तो फिर उन्होंने ऐसा राजतंत्र क्यों रखा जो उन्हें डिस्टर्ब करता था ऐसे? वो तो व्यवस्था के क्रम में चलता रहा, कहीं ना कहीं जो उन्हें पता था कि जो संपन्न होता है वही बचता है। अरे जो तो सर्वाइवल, उन्हें, जो डार्विन की थ्योरी है, अच्छा फिटेस्ट वो ऑफ बचना क्यों, क्या, अच्छा क्या वो कहते सरवाइव हैं, क्यों होना, अच्छा सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो सरवाइव क्यों करना चाहते थे? नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन ने थ्योरी दी है कि जिसमें जितना पावर होगा, जितनी एनर्जी होगी, जितने संपन्न होगा, उतना ही उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा, उतना हाँ ही तो वो मुझे ज्यादा बता, आगे प्रोपगेट अरे करेगा। ठीक, अरे ठीक है, लेकिन कोई चीज सरवाइव क्यों करना चाहती है? सर्वाइव क्यों करना चाहती है? जी। सर्वाइव, अब डार्विन पे ही लौट आइए ना। जैसे उन्होंने कहा कि जो जितना फिट होगा, जितना संपन्न होगा, जितना वो, उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पेन होगा, उतना वो जीवित अरे रहेगा। अरे सर, मैंने पूछा कि कोई भी एंटिटी सरवाइव करना ही क्यों चाहती है? सर्वाइव, भाई उसकी जीने की इच्छा है। हाँ तो क्यों है जीने की इच्छा? काहे के लिए ये जीना तो चाहता ये है? तो जी ये तो जीवन का कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति है कि उसके जीवन में जीने की इच्छा है, अधिक से अधिक जीने की इच्छा है, अधिक से अधिक भोगने की इच्छा है। हाँ तो अधिक से अधिक जीने की, अधिक से अधिक भोगने की इच्छा क्यों है? मतलब क्या पाएगा, क्या जी के अधिक से अधिक मिलेगा क्या उसको? सुख मिलेगा। हाँ तो फिर जब सुख मिलेगा तो इस बात को याद रखो ना कि सुखी होने के लिए ही वो सब कुछ करता है। तो आज तक जिन लोगों ने महत्वाकांक्षा हासिल की, उन्होंने सुखी होने के लिए ही, सुरक्षित होने के लिए ही न की, एक दूसरे से बचने के लिए, हाँ आगे निकलने के हाँ लिए। हाँ, तो अगर उनको कोई और ऐसा तरीका दे दिया जाए सुखी और सुरक्षित होने का कि उसमें किसी दूसरे को दुखी और दुरक्षित करने की जरूरत ना पड़े, तो वो मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? साधन बढ़ेंगे, वो अवस्था बनेगी तो क्यों नहीं मानेंगे, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ तो उसी की लेकिन बात, तो लेकिन उसी की बात कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें लेकिन कहाँ रह गया? लेकिन अब था इसमें लेकिन वही आया था विभवांतर कि उधर अरे अगर फिर हम वो, समान करेंगे तो अरे फिर फिर एक वही तरफ से बात है। दूसरी दूसरी दिक्कत खड़ी होगी। अरे भाई हम क्या समान करेंगे बताओ, क्या करेंगे? जो को आदमी 2 रोटी खाएगा वो 2 खाएगा, जो 4 खाएगा वो 4 खाएगा, हम कहाँ समान कर रहे हैं? वही बात यहाँ से आई थी, आपने कहा महत्वाकांक्षा रह ही न जाएगी, इसकी बात थी कि ऐसा नहीं मैं हो मैंने पाएगा, महत्वाकांक्षा मैं रह ही न जाए। मैं मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा कि महत्वाकांक्षा उसे जो करने में सुख मिलता है उसे करेगा, उसे महत्वाकांक्षा बोलते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि दूसरे की खोपड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा उसे महत्वाकांक्षा बोलते हैं। नहीं, मैंने अवचेतन प्रकृति को ध्यान में रख के कहा है, अरे सर लॉजिकल और चीजों से जोड़ के नहीं कहा है। जो तो देखा जा लॉजिकल, रहा है तो ओवरऑल। हाँ, अरे सर, सर जो देखा जा रहा है उसका कारण ढूंढना चाहिए ना। देखा तो बहुत कुछ जा रहा है, आदमी चोरी भी कर रहा है, चकारी भी कर रहा है, भ्रष्टाचार भी कर रहा है, और इसके कारण नहीं ढूंढोगे क्या तो जो उसका देखने कारण में है ना, नहीं आ रहे? डार्विन की थ्योरी में है उसका कारण, डार्विन की थ्योरी में क्या है उसका कारण? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो कमजोर आदमी है वो सर्वाइवल नहीं कर रहा है क्या? हाँ भाई, उनकी थ्योरी तो यही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो जितना अरे मतलब। अरे एक सेकंड, फिर तो इस दुनिया में एक ही आदमी सरवाइव करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा फिट तो वही होगा। जैसे बाकी कैसे मनुष्य, फिट? बंदरों आठ से अरब मनुष्य भी बना। अरे अरे सुनिए 8 अरब लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं फिर? आपसे ज्यादा आप कोई फिट, आपसे ज्यादा कोई फिट है दुनिया में? नहीं है। आप पॉइंट से बात कर रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूँ कि जो डार्विन ने कहा है नहीं, सर्वाइवल ऑफ अरे अरे फिटेस्ट, वही अरे मेंटेलिटी है कहीं ना कहीं नेचर में। अरे अरे भाई साहब,
अच्छा, उसको चेक ना करें क्या? मतलब डार्विन ने बोल दिया तो सही बात हो जाएगी क्या? चेक ना करें उसको? नहीं तो क्या मन में ये प्रवृत्तियां नहीं है लोगों के, जीवों के मन में प्रवृत्तियां, क्या हम अधिक अरे से अधिक अरे दूसरे से बढ़ के ऊपर जाए, सुरक्षित हों? अरे 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 सर, अभी आप बोल रहे थे कि जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। अभी आप तो वो नियम बता रहे थे, अभी कह रहे थे कि हम दूसरों के ऊपर सर के ऊपर चाहें तभी सरवाइव करेंगे। भाई सरवाइव तो पहले से कर रहे हैं, तभी ना सर के ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं कि पहले मर गए और फिर सरवाइव, और फिर चढ़ेंगे और फिर सरवाइव करेंगे। अगर ऐसे सरवाइव करते तो फिर आप तो, आपको तो अभी जीवित होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपसे ज्यादा फिट हैं। आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि महत्वाकांक्षा क्यों होगी, तो मैं जैसे कहता हूं कोई खिलाड़ी इसलिए महत्वाकांक्षा रखेगा कि मैं अभी ऊपर अभी पहुंचूं, अभी ज्यादा पहले इसी पर आगे आइए ना। बढ़ूं। देखो, फिर आप विषयांतर कर रहे हैं। अभी आप इसी बात पर आइए कि डार्विन के हिसाब से अगर फिटेस्ट ही सरवाइव करेगा तो फिर इतने कमजोर कमजोर लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इतने छोटे छोटे बच्चे वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? वो तो बहुत कमजोर है, वो तो कहीं से भी फिट नहीं है, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं भाई? मैंने महत्वाकांक्षा के कारण के रूप में कहा है इसको, कि आपने कहा कि अरे फिर वही, महत्वाकांक्षा क्यों? अरे 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 सर, हर प्राणी अपने को सर्वाइवल ऑफ, बेटर करना चाहता है। अरे 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 सुनिए, देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का पहले तो अर्थ बताइए क्या होता है, इसको हिंदी में बताइए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, भाव मुझे पता है, ज्यादा अर्थ नहीं पता उसका। इसका अर्थ यह है कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा। और जब वो बोल रहे हैं तो वो ये प्रजातियों के लिए बोल रहे हैं और वातावरण के संदर्भ में बोल रहे हैं, आदमियों के लिए नहीं बोल रहे। पहले तो ये समझो कि या तो आप साइंस को थोड़ा करीब से पढ़ा करो, ढंग से पढ़ा करो, तब आपको समझ में आएगा। वो बोल रहे हैं कि ये जो वेदर चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट जो चेंज होते हैं, तो जिस क्लाइमेट में जो एंटिटी या जो प्रजाति उसके अकॉर्डिंग नहीं रह जाएगी वो समाप्त हो जाएगी, वही बचेगी जो उस क्लाइमेट में फिट है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। वही बचेंगे जो उस क्लाइमेट को सहन कर सकेंगे और उसमें से निकल सकेंगे। वो उस संदर्भ में बोल रहे हैं, वो आदमियों के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं कि आदमी एक दूसरे से जो ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा, बाकी तो सब दब जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा करके नहीं जब बोल रहे हैं। आप उसका व्यापक अर्थ लेंगे तो वो सब कुछ अर्थ में अरे आएगा व्यापक कि अर्थ में वो व्यापक, अरे बाबा वो व्यापक अर्थ समाज में बोल ही नहीं में, रहे। समाज में अरे अगर बाबा, 100 लोग हैं अरे भाई, और उन्हें अरे पता अरे भाई, है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम ज्यादा सुखी संपन्न रहेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, तो महत्वाकांक्षी बनेंगे और ऊपर निकलने की फिटेस्ट कोशिश करेंगे। फिटेस्ट 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 का मतलब बताइए ना, फिटेस्ट का क्या मतलब है? तो फिटेस्ट समाज के अर्थ में धन संपदा ही ना फिटेस्ट का तो मापदंड है। समाज के अर्थ में नहीं, डार्विन के अर्थ में बताइए, क्योंकि ये बात डार्विन ने बोली है, समाज ने नहीं बोली। डार्विन बायोलॉजी का व्यक्ति था तो उसने बायोलॉजी के केस में बोला, हमें ओवरऑल उसको देखना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, तो फिर उसकी बात को वहीं तक रखिए ना, फिर उसको जबरदस्ती हर जगह मत घुसा दीजिए। हर जगह के लिए नहीं अच्छा, बोली है उसने वो बात। आपने महत्वाकांक्षा का कारण पूछा था, क्यों हुए ऐसा लोग, आपने ये नहीं नहीं पूछा था नहीं, पीछे। पहले तो महत्वाकांक्षा को डिफाइन करिए। महत्वाकांक्षा मतलब क्या? महत्वाकांक्षा का मतलब है कि श्रेष्ठता को प्राप्त करना, दूसरे से अधिक श्रेष्ठ दिखना, म- महत्वाकांक्षा का ये अर्थ नहीं होता। वैल्यूएबल दिखना, यही है महत्वाकांक्षा का अर्थ। नहीं है, महत्वाकांक्षा का मतलब है, आकांक्षा का मतलब होता है कि उसको कोई आकांक्षा है। महत्व माने बहुत जोरदार, कोई बहुत जोरदार इच्छा है, उसको उसे महत्वाकांक्षा बोलते हैं। ठीक है, शब्द शब्द छोड़ दीजिए, हो सकता है मुझे अपने भाव वाले का शब्द ना पता हो। मतलब दूसरे हाँ, से ऊपर तो जाने अब के लिए ज्यादा वैल्यूएबल दूसरे से दिखने ऊपर की जो जाने, भावना है। नहीं नहीं, वो तो मजबूरी है। वो तब है जब आपने समाज में असमानता कर रखी है, वो इच्छा तब पैदा हो सम, रही है। वो अच्छा, वो समाज में, अस्वाभाविक ठीक इच्छा है, है। अब ये जी बताइए समाज जी, में असमानता किसने की है? गलत व्यवस्था ने, गलत व्यवस्था किसने बनाई है? आदमी ने। आदमी ने गलत व्यवस्था क्यों बनाई है? अज्ञानता के कारण, उसे ज्ञान नहीं था जिस समय ये व्यवस्था बनाई थी। दूसरे अज्ञानता, अज्ञानता के पीछे का क्या कारण था? अज्ञानता के पीछे का कारण जड़त्व है, क्योंकि ये जो चेतन है ये जड़ता से पैदा हुआ है, तो धीरे धीरे इसको ज्ञान होता आया है। तो जितना ज्ञान हुआ उतनी व्यवस्था बना ली, फिर और ज्ञान बढ़ा तो और ठीक कर ली।
ऐसे करता आया है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे चीजें सही होंगी, एकदम से व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी ना एकदम से समानता आ जाएगी। नहीं, अगर कोई ज्ञान अचानक आ जाता है समाज में तो उसका अचानक अचानक क्यों आ प्रभाव जाएगा? पड़ता है। क्यों आ जाएगा अचानक? क्या हाँ, जड़ता अचानक से समाप्त हो जाएगी? हाँ, किसी एक व्यक्ति में जड़ता अचानक समाप्त हो सकती है। तो एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो एक तो व्यवस्था एक ही व्यक्ति ले आता है, व्यवस्था लाने के लिए बहुत सारे तो लोगों की वो जरूरत एक नहीं पड़ती है। व्यक्ति ज्ञान हो जाएगा, एक ही व्यक्ति के लिए कारगर होगा वो, अन्य को ज्ञान कैसे अरे होगा? उसकी तो जड़ता अरे समाप्त अरे होगी नहीं, नहीं। अरे भाई देखो, जैसे मोबाइल मोबाइल की खोज किसने की? 10-20 लाख लोगों ने की कि एक ही आदमी ने की? एक ही आदमी। हाँ, तो कर ली ना एक आदमी ने उस समय। बाकी लोगों को नहीं थी उतनी समझ, उस आदमी को हो गई, उसने कर लिया, उसके बाद में उसको बना लिया, अभी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं उसका। ऐसे ही व्यवस्था है, एक आदमी को समझ में आ गई, उसने लिख दी, अभी सबको बता रहा है, सबकी समझ में आ जाएगी 2-4 साल में और ये व्यवस्था आ जाएगी, सब एंजॉय करेंगे। अचानक छलांग लग फिर जाएगी एक बड़ी। फिर दूसरी व्यवस्था आ जाएगी, उससे बढ़कर आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, ऐसे हाँ, चलती रहेगी। हाँ, तो जो भी कमी रहेगी उसके लिए अगली व्यवस्था दूर करेगी, फिर उसमें भी कोई कमी रहेगी तो फिर अगली व्यवस्था, तो ऐसा तब ठीक तक है, तो चलेगा वही जब तक बात मैं व्यवस्था कह में कोई रहा कमी हूँ नहीं। कि एकदम से हाँ, सब तो कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। प्रयास रहेगा, क्रम क्रम से बढ़ता रहेगा, कुछ सुधरेगा, कुछ रह जाएगा, कुछ आगे बनेगा, ऐसे चलेगा। इसलिए तो सबको समानता कर देना या हो जाएगा, ये अरे न, पॉसिबल अरे तो है नहीं। अरे सर, ये वाला आखिरी भी हो सकता है ना, कि ये आखिरी चरण है कि इसमें सब बराबर हो जाएगा। ये बात कभी तो आखिरी भी होगी ना जाके। तो आखिरी होगी तो वही मैंने कहा ना, वहीं से सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अरे सृष्टि की समाप्त हो जाएगी आखिरी होने पे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ, अब सुधारने के लिए कुछ बचा नहीं ना, अब क्या सुधारेगा अरे व्यक्ति? आगे बढ़ना मतलब ये जो आया है, ये क्या आगे सुधारने के लिए आदमी पैदा हुआ क्या? क्या आदमी पैदा आखिर इसलिए हुआ भाई सुधार करना है यहाँ? सुधार का मतलब अन्वेषण कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ सुधार कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब अन्वेषण आगे बढ़ जीवन रहे का हैं। अन्वेषण करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। तो जब सारी अन्वेषण हो जाएंगी और सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी तब वो जिएगा मजे से, तो जिएगा, रुकेगा क्यों? अच्छा, हम्म। जैसे सर लोग अभी यही तो बात है कि एक तरफ से बात करेंगे, दूसरी बात उसको काटेगी, तीसरी बात उसको काटेगी, भाव पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं, तो उसके लिए संसार आपको सही एक शब्दों का, ऐसे नहीं साइकिल उसके में लिए चल आप, रहा अरे है। अरे 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 सुनिए, देखो उसके लिए आपको सही उपमाएं लेनी पड़ेंगी, साइंस की बातों को सही ढंग में रखना पड़ेगा। आप कुछ भी उठा के कहीं भी मत चिपका दीजिए, तो उससे फिर आपको दुविधाएं पैदा होगी। जैसे अभी आपने डार्विन को उठा के यहाँ चिपका दिया, जबकि डार्विन ने यहाँ के लिए कुछ नहीं कहा है, उसका कोई स्टेटमेंट का मतलब आदमी की व्यवस्था से बिल्कुल लेना देना नहीं है, वो बायोलॉजिकल बात कर आपने रहा है। हमसे और आपने हमसे जी। पूछा था महत्वाकांक्षा का क्या हम्म। कारण है, लोगों ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, हाँ, तो मैं मतलब हाँ, पीछे। तो महत्वाकांक्षा तो का, मैंने हाँ, तो ये कारण कहा मैंने था कि बताया। मूल प्रवृत्ति है जीव के अंदर अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को संपन्न करना, फिटेस्ट रखना, जो कि डार्विन ने कहा है, मैंने ऐसा कहा। इस अरे वजह से अरे लोगों में अरे भावना थी कि अरे मैं अधिक अरे से अधिक संपन्न बनूं। अरे सुनिए, सुनिए, हाँ, हाँ, तो अगर अगर कोई व्यवस्था ऐसी आ जाती है कि वो उसको सुरक्षित कर देती है इजीली, तब तो फिर ये इच्छा नहीं उठेगी ना उसमें कि मैं सबसे ज्यादा आगे बढ़ूं, क्योंकि अब तो सुरक्षित है वो, अब तो कोई जरूरत नहीं है उसको आगे बढ़ने की किस रूप में। मतलब शत्रुता का भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा संसार से। बिल्कुल हो जाएगा भाई। शत्रुता कब आती है? शत्रुता तब आती है जब हम किसी को अपने अगेंस्ट देखते हैं कि कोई मेरा कोई नुकसान कर रहा है, या किसी की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है, तो शत्रु भाव पैदा होता है उसके लिए। अगर कोई मेरा नुकसान करने वाला ही नहीं है, मेरे सब सपोर्ट ही करने वाले हैं, तब तो मित्र भाव पैदा होगा, तब शत्रु भाव क्यों पैदा होगा? कारण होगा ना जैसे इसका। मैंने कुछ देर पहले ये कहा था कि गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, किसी ने मेरे को ठोकर अरे मार दी, यार, फिर ठीक अरे है, क्यों मार देगा तो कोई ठोकर वहां पे आपको? संपन्नता विपन्नता तो नहीं है, एक छोटा सा कारण विषमता का कारण बन सकता है। अरे भाई क्यों बनेगा? जब सामने वाले ने अगर गलती कर दी तो वो सॉरी बोल देगा, बात खत्म होगी। क्यों शत्रुता होगी इतनी सी बात से? आज नहीं बोलते हैं क्या? कितने लोग सॉरी बोलते चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे शत्रुता होती है क्या आज? सर आप छोटे से पॉइंट पे पकड़े, आप उसके भाव को पकड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ एक एग्जांपल अरे देके कह अरे रहा हूँ कि ऐसे अरे हजारों अरे लाखों भाई साहब, केसेस हैं जिसमें वो अरे बात भाई उनका संपन्नता के कारण बाद है। भी बनी रहेगी। अच्छा, मुझे बताइए, कोई भी कारण ना उठे, मतलब आपको कोई मारे भी ना, आपका कोई नुकसान भी ना करे, फिर भी आप शत्रु भाव देखोगे क्या किसी को कि ये मेरा शत्रु है?
मुझे इसे नहीं जिंदा देखे, नहीं छोड़ना है। नहीं हैं? देखे, नहीं देखे। तो इसका मतलब ये कारण से आता है ना, ये आपका स्वभाव नहीं है। शत्रुता का भाव आपका स्वाभाविक भाव नहीं है, ये कारण से आता है। जैसे मित्र मित्र भाव भी कारण से आता है, वो भी आपका कोई स्वभाव नहीं है कि कोई आपको चाकू मारे जाएगा और आप उसको हाय मेरा मित्र, हाय मेरा मित्र ऐसे करते रहोगे। ये चीजें कारण से आती हैं। अगर अगर उन कारणों को आप ठीक कर देते हैं, वो कारण नहीं रखते, तो वैसे भाव भी नहीं पैदा होंगे। अच्छा, इसका या कारण बताइए कि अभी तक जितने विचारक हुए उनको यह ज्ञान क्यों नहीं हुआ, यह ज्ञान आप ही को क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है? अरे बता तो दिया सर, क्योंकि जड़ता से ये सब उठ के आया है, तो पीछे के लोगों को ये होना मुश्किल था। उसके लिए जितना ज्ञान, जितने विषयों का ज्ञान, जितना सब चाहिए, वो अब इस रूप में, मेरे रूप में हो पाया तो हो गया। मेरे रूप में भी नहीं होता, किसी और के रूप में होता होता किसी को भी। इसका जैसे मतलब ये हुआ कि पीछे भी जितने पीछे ज्ञान हुए, के किसी को हुए, ज्ञानियों से, उनके पीछे नहीं हुए। हाँ, इसका मतलब हुआ पीछे के ज्ञानियों से आप ज्यादा ज्ञानी हैं, इस बात को आप मानते सिंपल हैं? सिंपल सी बात है। मेरे बाद के जो लोग होंगे वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी होंगे, इसमें क्या है। ये पीछे का ज्ञान तो हमें वर्तमान मिल ही जाता है। हाँ। वर्तमान समय में आपसे ज्यादा ज्ञानी हो हाँ सकते वर्तमान हैं। समय में भी, हाँ वर्तमान समय में कई विषयों के ज्ञानी मुझसे बहुत ज्यादा है। मुझे तो उन विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसे फिजिसिस्ट है, केमिस्ट हैं, अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं, हैं जीवन जी। दर्शन, जीवन दर्शन और व्यवस्था के विषय में। हाँ, जीवन दर्शन व्यवस्था के विषय में मुझे अभी नहीं कोई जान पड़ता, लेकिन इन इन फ्यूचर हो सकते हैं। और अभी तो कोई मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई होगा भी तो उसका पता चल जाएगा 2-4 सालों में, क्योंकि हम लोग उधर जा रहे हैं, तो कोई होगा तो उससे टकराना हो ही जाएगा, उससे मिलावट हो ही जाएगी। चलिए ठीक है सर। मेरा भाई इस तरीके दे, से बात करने का उद्देश्य ये नहीं था कि दे, कुछ बस देखो हर सब दे, देखो सुनो, हर समय में कोई ना कोई टॉप लेवल का फिजिसिस्ट होता है, कोई ना कोई बायोलॉजिस्ट होता है। हर समय के कोई ना कोई होते हैं टॉप लेवल के, दो चार, एक एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी होते हैं। उनके बाद उनसे भी ज्यादा आगे के होते हैं। तो ये ऐसे धारा है, चेतन की धारा प्रवाह है। क्योंकि पीछे का ज्ञान हमें एजुकेशन के रूप में मिल जाता है, और उसके आगे की यात्रा लोग शुरू करते हैं तो और ज्यादा ज्ञानी होते हैं। इसीलिए जब जिसको पहिए का ज्ञान हुआ, उसके पहले पहिए का ज्ञान भी नहीं था, लोग तो थे। फिर जब अग्नि का आविष्कार हुआ, तो जिसको हुआ उसको हुआ, उसके पहले के और भी लोग थे, उनको नहीं हुआ। तो ये जिनको जहां समझ में आ जाता है, वो उसका ज्ञान करके समाज में रख देते हैं। और ये प्रथा चली आई है और चलती रहेगी ऐसे ही आगे, जब तक कि जो भी कोई ज्ञान होने से बचा रहेगा, उसका ज्ञान लोग करते रहेंगे धीरे धीरे, उधर ध्यान लगा के कि भाई इसको जाने, उसको समझे, इसको समझे। जो भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसका कारण निवारण ढूंढेंगे, उसका इलाज करेंगे। ऐसे ही डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपनी खोज में लगे रहते हैं कि इसका क्या करें, कैंसर का कुछ निवारण खोजें, कैंसर का अभी नहीं आया, HIV पॉजिटिव का अभी निवारण नहीं खोजा, लगे हुए हैं उसमें। कोई दिन सफल हो जाएंगे तो खुद जाएंगे। अब आप उनसे जाके पूछोगे, अच्छा तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हारे जो पीछे जो जो साइंटिस्ट हुए थे वो तो खोज नहीं पाए थे कैंसर का इलाज, तुमने खोज दिया, तुम ही इतने बड़े बलवान हो। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये सब ठीक है, ठीक सर। चलता चला वो है जी। आपने हमसे क्रॉस क्वेश्चन किए, क्रॉस आक्षेप किए थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। आपने हाँ जैसे तो कुछ मेरे को कहा। अच्छा, जैसे सर सर मैं जो तो करूंगा ना प्राकृतिक क्रॉस आपदाएं क्वेश्चन। हैं, जी भूकंप जी। है, बाढ़ है, भूकंप, हम्म। बाढ़, विस्फोट, ऐसी जो भूकंप बाढ़ को ही लेते हैं, इस पर हम्म। कैसे मानव व्यवस्था इसको कैसे रोक सकती है? क्या इसको रोक सकती है? देखो भूकंप को इस तरह से कर सकती है कि भूकंप के जोन होते हैं, ठीक है है। ना। सारी धरती पे कोई हर जगह इतना तकड़े भूकंप के पॉइंट नहीं रहते कि जो हिला दे। तो ऐसी जगह पे लोगों को ना रखा जाए, ठीक है। समझ रहे हैं? ऐसी जगह पे रखा जाए जो ऐसी जगह पर है कि जहां भूकंप आता नहीं, या बहुत हल्का आता है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, तो मतलब ये हम लोग पूर्ण हाँ रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे तो क्या जी। आपातकालिक समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी? अरे मैंने बताया तो, ऐसी जगह पे लोगों को रखो ही नहीं तो कोई समस्या नहीं आएगी। आते रहने तो भूकंप, क्या लेना देना है। जैसे जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, समुद्र के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक आप किसी को नहीं रखो, तो समुद्र में ज्वार भाटे आते रहे तो क्या प्रॉब्लम है, आते रहने दो। आखिर उसको अपने तालमेल समझौता करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को। अगर वो रहना चाहता है किसी स्थान पे, उसकी इच्छा नहीं है, फिर किस वो संपन्न है, अच्छा अब उसको वहां से हटना पड़ेगा।
अरे तो उसको दूसरी जगह रखेंगे ना, सारी सुख अब सुविधाएं उसकी दूसरी जगह। धरती अब कोई उसकी कम बड़ी इच्छा है क्या? नहीं, बहुत बड़ी धरती अब है। अब उसकी इच्छा नहीं है तो हाँ, दूसरी जिसकी जगह। इच्छा भूक अरे सर, जिसकी इच्छा भूकंप में रहने की, उसका एकदम मेन भूकंप के ऊपर बनाएंगे। उसमें क्या मेरे है, कहने बनो। का मतलब, मैंने बड़े प्यार से अपना घर बनाया, 5 मंजिला घर अपने घर के बाद बनाया, कल पता चले कि भैया ये ऐसा जोन है कि यहाँ रहने में खतरा है, अब उसकी इच्छा इसी घर में रहने की, अब उसको जाना पड़ेगा। अब आपकी व्यवस्था बताइए भूकंप को कैसे रोकेगी? अरे सर, ये भाई जिसको वहां रहना है तो वो वहां रहे ना, उसके हम थोड़ी ना जिम्मेवार हैं। हम तो बता रहे हैं रास्ता कि यहाँ बिना भूकंप की जगह के भी आपको बढ़िया, जो आपका घर है उससे बेहतर घर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ के रहिए। तो आप ऐसी व्यवस्था लाइए ना कि भूकंप और बाढ़ को भी रोक सके हम। अरे भाई, जब साइंटिस्ट ऐसा खोज लेंगे कि उसे रोक सकेंगे, तब उसे रोक लेंगे। तब तक क्यों मरना है, ये बताओ। कुल मिला के ये हुआ कि वर्तमान में जितना ज्ञान है उसके आधार पर आपने एक बेहतर व्यवस्था सोची है। जरूरी तो नहीं कि वो हम्म मतलब उतने स्तर पर कारगर ही हो, पर आपने एक बेहतर व्यवस्था सोची है। नहीं, ऐसा मतलब ना आप जो है उस आदमी को भूकंप में मरवा के ही छोड़ोगे, कहने का मतलब ये है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आपको साइंटिस्ट आप आपको खोजेंगे। नहीं नहीं, आपको उस व्यक्ति से दुश्मनी है क्या जो उसको भूकंप में रखोगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब इन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता तो ये समस्याएं तब भी रहेंगी जब हम संपन्न हो जाएंगे। अरे लेकिन उन समस्याओं से तो हम बच सकते हैं ना। हाँ, तो वही है कि संपूर्ण समाधान फिर भी नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ विषमता रहेगी ही, ये मेरे कहने अरे का मतलब। अरे कमाल है भाई, जब उस भूकंप से हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा तो फिर संपूर्ण समाधान हो गया ना। बाढ़ से कैसे, सुनामी से कैसे बचेंगे? जगह जगह पे कैनाल और नहरें निकाल देंगे। उसमें क्या कोरोना जैसी उसमें क्या प्रॉब्लम? कोरोना जैसी जो हर साल नई नई बीमारियां आती हैं एक रेशियो के साथ हर चौथे साल, उनसे कैसे बचेंगे? हाँ, उन उन उनके जो कारण है वो ये है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इस वजह से उसका प्रकोप हो जाता है। अगर आप लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करके रखेंगे कि उन्हें ऑर्गेनिक खाना देंगे, बढ़िया खाना देंगे, बिना टेंशन वाली जिंदगी देंगे, बिना भयभीत वाला ये देंगे, बिना दुश्मनी वाली व्यवस्था देंगे, तो उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी खासी होगी। तो ऐसी चीजों का ऐसे ही नहीं असर होगा। नहीं सर, रोग प्रतिरोधक है बस से नहीं, एंटीबॉडी के स्तर पे भी मामला है ना, कि वो चीज की एंटीबॉडी नहीं है, भले कितने अच्छे हैं वो। हाँ, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं है तो उसमें साइंटिस्ट लोग काम करेंगे, उसका एंटीबॉडी ढूंढेंगे और करेंगे कुछ। मतलब इस प्रकार की समस्याएं फिर भी रहेंगी, रोग आएगा, थोड़े लोग परेशान होंगे, फिर उस पर अनुसंधान होगा, फिर नए सिरे से सब कुछ होगा। मतलब एक स्तर की समस्या तो रहेगी, उस पर मनुष्य नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएगा, वो हमेशा रहेगी हाँ कहीं। हाँ, तो वो वाला डिपार्टमेंट आपको दे देंगे, उसे आप ठीक कर लेना, बाकी हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब सर यही तो है कि आप ऐसा तर्क करें तो बहुत अच्छा, हम कुछ करें तो अच्छा नहीं है। अरे 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 सर देखो, अब आप जबरदस्ती विषाणु लेकर आ रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि भाई कोई भी विषाणु किन्हीं कारणों से आता है ना। आप अभी जैसे चाइना है, वो कुछ इस तरह की चीजें बना रहा है। अब वहां से उसमें कुछ लीक हो गया और वहां के लोगों को लग गया, फिर वहां से यहाँ आ गया। तो जब ये व्यवस्था आ जाएगी, शत्रु भाव किसी को नहीं रहेगा, डर किसी को नहीं रहेगा, लड़ना किसी को किसी से नहीं है, तो इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो एक्सीडेंट है वो नहीं होंगे। उनकी उनकी जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाएगी। तो वही कर सकते हैं ना हम। अब आप फिर भी हाँ बोलोगे मत कि नहीं नहीं, फिर ठीक भी एक बाल तो उखड़ ही ठीक जाएगा, ठीक ये तो ठीक ठीक होगा ही। ठीक 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 एक है सर। एक बाल तो ठीक है, मैं उखड़ेगा आपके ही इस भाई, तर्क को समझ पा उसको रहा कैसे हूँ, आप बचाओगे मत करिए। फिर? अब कुल मिला के आपने ये माना कि अव्यवस्था का कारण अज्ञान है ना? वो तो है ही। तो इसका मतलब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हाँ हमारी अज्ञान समस्या का अ- समाधान। हाँ, अज्ञान सबका नहीं, ओवरऑल बता रहा हूं मैं कि किसी भी एक आदमी को ज्ञान हो जाता है तो वो सबके लिए काम कर जाता है। ठीक है, मतलब हमारा ज्ञान बढ़े तो समस्याओं का समाधान है, मतलब असली कारण ज्ञान है। बिल्कुल। संशोधन में या सुख में असली कारण ज्ञान सिद्ध हुआ यहाँ पे। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं देश में ज्ञान ही है जो घुमा फिरा के हमें सुखी बनाएगा। बिल्कुल। भाई वही व्यवस्था परिवर्तित करेगा, उससे सुख मिलेगा। यस। तो ज्ञानियों ने या ब्रह्म ज्ञानियों ने जो ये कहा है कि ज्ञान से ही सुख मिलेगा, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, तो उन्होंने क्या गलत कहा? नहीं नहीं, वो तो सबको बोल रहे हैं कि तुम सब ये सब काम ना करो, भूकंप आ रहा है आने दो, बाढ़ आ रही है आने दो,
कैंसर हो गया होने दो, वायरस आ गया आने दो, बस तुम तो आत्मज्ञान करो बस। वो आत्मज्ञान तो से कैसे हो मिथ्या जाएगा ज्ञानी मुझे लोग, बताइए। वो तो मिथ्या ज्ञानी लोग कह रहे हैं जो तो मतलब और एक किन प्रकार की से। बात कर रहे हो? तो फिर और किसकी बात कर रहे हो? कौन सा है जो मैं सही वाला ज्ञानी है? देखिए देखिए, मैं उनकी हम्म। कह रहा हूँ कि जैसे एक ठो ज्ञानी होता है तो 99 उसके पीछे पीछे डुप्लीकेट ज्ञानी चलते हैं। तो एक तो ओरिजिनल ज्ञानी का नाम बताइए ना, तब पता चलेगा। ओरिजिनल ज्ञानी जैसे मान लीजिए महर्षि रमण ही है ओरिजिनल ज्ञानी। हाँ, तो महर्षि रमन जी का कोई ज्ञान लेके आइए कोई दिन, कोई दिन पे उस पर चर्चा कर लेंगे कि उनका ओरिजिनल ज्ञान है कि वो भी फर्जी ज्ञानी है। अब ठीक है, कर लीजिए। हाँ, तो आप लेके आइए ना। अब आप कल तो आ रहे हैं, कल आपका ही हाँ है, ठीक, 11 बजे आइएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन सर इस तरीके से आप क्रॉस रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना है, क्रॉस क्वेश्चन की बात कहीं और जा रही है और उसी में उलझ पुलझ के रह जाओ किसी पॉइंट में कि ना ना, विषाणु विषाणु फैला। देख देखो, आपने जो गलत बातें कही मैंने उनको प्रूव किया कि ये बात गलत है, ये बात यहाँ लागू नहीं है, समझाया है। आपने डार्विन की ठीक बात है, उठाई, मैंने बताया कि डार्विन ने यहाँ के लिए नहीं, वो वहां के लिए बोला है। आप उसे गलत जगह लगा रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको समझाया। तो मैं कोई ऐसा गलत सवाल करूं, कुछ करूं, तो आप समझाइएगा ना मुझे। कुल भाई ये मिला गलत के जो सवाल है, ये मतलब, यहाँ लागू नहीं होता है। जी। मतलब व्यवस्था जो गड़बड़ थी पीछे वो प्रकृति का ही एक हिस्सा था और अज्ञान की वजह से धीरे धीरे व्यक्ति इस व्यवस्था अच्छी कर रहा है, आगे और अच्छी जी। करेगा, व्यवस्था सुधरती जाएगी, जीवन स्तर सुधरता चला जाएगा। जी हाँ, और अध्यात्म में भी आगे बेहतर अध्यात्म आएगा। पीछे वालों ने बहुत सारी गलतियां की हैं अध्यात्म के नाम हाँ, पे। उसको उसको मैं मानता हूँ, पीछे वाले लोगों को हाँ। साइंस का भी पता नहीं था, माइंड के कुछ सेंटीमेंट का सही यस पता नहीं यस। था। वो तो हाँ बिल्कुल तो सही ये, बात है। हाँ हाँ, तो आप रमन महर्षि जी की कोई भी बात को लेके आओ, वहां भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेके आओ तो पता चलेगा। गलतियां हो सकती हैं एक दो, लेकिन सुख को जिस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है उतना गलत तो नहीं लगता उस स्तर पे, जो व्यक्ति उस देखो स्तर का वो हो गया हो। देखो वो तो आप रखिएगा ना, तब पता चलेगा। उस पर चर्चा होगी, बिना चर्चा के वो तो तो कुछ नहीं पता वो चलेगा तो ना। आएगा ही, वो तो केंद्र बिंदु है अध्यात्म का, जो महर्षि रमण कह रहे हैं वो तो हर हाँ आध्यात्मिक का केंद्र बिंदु है, वो तो घूम फिर के आएगा ही। हाँ, तो बस तो आप उसी को ले आइए, और अगर वही गलत निकला है तो फिर पीछे के अध्यात्म का नाम लेना बंद कीजिएगा, क्योंकि वही केंद्र बिंदु है बिल्कुल और भी वही गलत अगर निकला। गाला देखिए, अगर जबरदस्ती नहीं, तर्क से, सामान्य भाव से कोई चीज गलत हो गई तो जाहिर सी बात है, अंधे को दिखने लगा तो अंधेरे में क्यों रहना चाहेगा। यस यस, वही कह रहा हूँ, तो उसको वो मतलब तैयारी अगर करके आपकी लेके आपकी आएंगे। वजह से मुझे ज्ञान हो, आप ऐसा तर्क हम्म। करें कि मुझे ज्ञान हो, बल्कि मुझे मानना ना पड़े आपकी बात, ऐसा युक्ति हाँ। इस्तेमाल करेंगे कि मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं स्वयं आपकी बात मानूंगा, मनवाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। यस 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 यस, हम लोग तो सवाल ही करेंगे, जवाब तो आपको देने होंगे। हाँ, क्योंकि आज तो जवाब मैं दे रहा हूँ, सवाल आप कर रहे हैं, उस समय तो हम लोग सवाल करेंगे ना, हम थोड़ी जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा कि मेरा फर्स्ट एक प्रकार से कहना चाहिए कि इस प्रकार से मंच होगा, तो मैं देखूंगा कि किस स्तर, आप जितने स्तर का सवाल, हाँ लेकिन सवाल जो है कॉन्सेप्ट लेवल पे ही होने चाहिए। अरे सर, अगर हमारा कोई सवाल गलत हो तो समझाइएगा ना, उसमें इसमें क्या है। हमारे कहने हाँ, का मतलब है कि जैसे हमें जैसा सवाल एप्लीकेशन उठेगा को हम वैसा लेकर क्वेश्चन उठाएंगे। नहीं करेंगे। देखिए देखिए, हम्म। सवाल दो तरीके के होते हैं, एक एप्लीकेशन को लेके होते हैं, एक सिद्धांत को लेके होते हैं। तो अरे आप भाई सिद्धांत साहब के लेवल आप, पे सवाल करेंगे क्योंकि अरे एप्लीकेशन भाई का साहब, ज्ञान हमें नहीं है ज्यादा। अरे सर, देखो, ऐसा सिद्धांत किस काम का जिसका एप्लीकेशन ही आपको पता नहीं है? मतलब क्या है उस देखिए बात सर, का फिर? जितने सिद्धांत फिलासफर कैसे हुए सिद्ध हो हैं, गया? सुनिए सर, हम्म। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मुझे फिजिक्स का नॉलेज था, लेकिन मुझसे कोई प्रैक्टिकल में पूछे कि बैटरी में इसका कनेक्शन ऐसे करने से ऐसे, भैया नहीं पता मुझे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करो मैं बता दूं कैसे प्रवाह होता है क्या है, पर उसका प्रैक्टिकल मत पूछो मुझसे, ये कहने का मतलब। अरे तो भाई फिर हमें कैसे सिद्धांत समझ में आएगा, अगर सिद्धांत आप फॉर एग्जाम्पल करके सिद्धांत नहीं आपको बताएंगे? समझ में आ जाएगा तो आप क्रिया विधि खोज लीजिए उसकी। अरे कमाल है, मतलब सिद्धांत हमें समझ में आ जाएगा, हम क्रियाविधि खोज लेंगे। आपने सिद्धांत समझ रखा है लेकिन आप क्रियाविधि खोज नहीं सके हैं, हम अच्छा कैसे खोज लेंगे? ये बताइए, साइंटिस्टों ने जितनी खोज आज तक हुई है, प्रिंसिपल किसी और ने दिया, एप्लीकेशन किसी और ने दिया, मॉडिफाई किसी और ने किया, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही आदमी वो काम नहीं करता है, उसने सिद्धांत रख अ- दिया है, अब एप्लीकेशन वाले अरे अपने ढूंढेंगे। अरे भाई, जब तक वो थ्योरी रहती है, जब तक उसे कोई प्रूव नहीं कर देता है, अरे उसको सिद्धांत थ्योरी तो मत वही कहिए। है जो तर्क से प्रूव हो गई है, तर्क से सिद्ध हो गई, वही तो थ्योरी है। अरे भाई, तो तर्क से तो कम सिद्ध कीजिएगा। अब पता चला हाँ तर्क भी नहीं हाँ, है आपके वही पास कह में। रहे हैं कि हम
वही कह रहा हूँ और कि वैसे ही तर्क से बोलोगे सिद्ध करेंगे। कि नहीं भाई साहब मान लो ऐसे करके नहीं, बोलोगे तब तो कुछ नहीं होगा। हम नहीं मनवाएंगे, कहने का मतलब कि जो भी होगा उसी सिद्धांत में तर्क से होगा। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, एग्जाम्पल निकल के आ जाए किसी के, आप बताइए अच्छा कहीं पे कुछ रखिएगा ना आप। अरे पहले आप रखिएगा, तो इतना क्यों घबरा रहे हैं, पहले रखिएगा फिर देखेंगे क्या होता है। नहीं, अभी आपने जिस प्रकार से काउंटर अटैक किया है कि विषाणु में मरने दो, भूकंप में मार डालो, तो एक प्रकार से जबरदस्ती का हुआ। नहीं अब आप नहीं तो किसी वो सिद्धांत वो में। तो अरे सर आपको तर्क कर रहे हैं ना वो तो, कि एक आदमी को जबरदस्ती आप वहीं वहीं बोल रहे हैं, नहीं तुम तो वहीं घर में रहो। ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कौन पागल है कि वो एक ऐसी जोन में इसलिए रहेगा क्योंकि वहां गलती से उसने घर बना लिया है, और जबकि उससे गलती से बेहतर घर बनाया है दूसरी। तो तो गलती से कहाँ बनाया है, उसने तो नहीं खुशी तो फिर खुशी बनाया है। मतलब मरने के लिए उसको मालूम नहीं उसकी है कि वहां यहाँ पे जोन उस, होता है। उसकी वहां पे संपत्ति थी, उसने वहां पर खेला खाया है, बचपन से अ- पला बढ़ा है। अरे तो जब वहां के सारे लोग यहाँ आ गए तो वो वहां अकेला मरेगा क्या? जब सारे लोग यहाँ आ गए, जिसके साथ खेला खाया, तो यहीं आ जाएगा ना फिर वो। मतलब उसने अपनी इच्छाओं से समझौता किया ना आखिर। अरे क्यों कर लिया उसने अपनी इच्छाओं से समझौता? उसकी इच्छा तो जी थी वहां रहने की। अरे जीवन का उद्देश्य क्या है फिर से बताइए, आप फिर से भूल गए जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुख की नहीं है, शारीरिक मानसिक दोनों सुखों की है। मैंने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले ये तो बता दीजिए, फिर देखेंगे जीवन का शारीरिक और मानसिक और सब कुछ देखेंगे फिर। जीवन का उद्देश्य वही है, सुखी और संपन्न सुरक्षित रहना। हाँ तो जब सुरक्षित रहना, तो और अगर उसे पता चल गया कि यहाँ बहुत बढ़िया सुरक्षा है, तो फिर भी वहां रहना जीवन का उद्देश्य होगा। जीवन के उद्देश्य के नजरिए से सही है, आपने इच्छा के नजरिए से जो कहा था ना, उसके अरे नजरिए से कहाँ अरे सही है। अरे अरे भाई देखो, अब या तो आप बोलो कि आपने जो जीवन का उद्देश्य बताया वो गलत है, फिर अब आपका बताइए। कॉन्ट्राडिक्शन है ना ये। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो आदमी सुरक्षित होना चाहता है, वो आदमी सुखी होना चाहता है। अब सुखी तो जब होगा जब जीवित होगा, मर के तो सुखी हो नहीं जाएगा। अब जीवित रहने के लिए जरूरी है कि ऐसी जगह रहे जहां सुरक्षित जगह है। फिर आप उसी आदमी से ऐसी इच्छा करवा रहे हो कि नहीं रहना तो असुरक्षित जगह पर ही है, असुरक्षित जगह पर रहकर सुखी होना है। तो ये अस्वाभाविक इच्छाएं होगी ना, वो विकृत आदमी हो चुका है बेचारा। उसके दिमाग में कोई आपके जैसा कोई विचार घुस गया है और वो पकड़ के बैठ गया है, उसको समझदारी नहीं बची है। हाँ, तो इस प्रकार की कुछ कुछ सिचुएशन हर जगह रहेगी, कहीं एक्सीडेंट का खतरा रहेगा, कहीं सर्प का नहीं खतरा रहेगा, नहीं कहीं। नहीं रहेगी, नहीं रहेगा। जहां भी व्यवस्था करेंगे इस तरह की कोई कोई खतरा नहीं रहेगा। ऐसा आप खतरा उसको उसी मिनिमाइज कर उसी आप उसको मिनिमाइज करेंगे, बेहतर हम करेंगे, उसको लेकिन जीरो कर समाप्त सकते, नहीं करेंगे। समाप्त नहीं हम करेंगे। हम उसको समाप्त करेंगे, जीरो करेंगे। हाँ, आप अपने लिए मिनिमाइज करवाना चाहो तो आपके लिए मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, समाप्त नहीं करेंगे। अच्छा सर, उसको जीरो करेंगे। हम जीरो करेंगे। सारे लोगों की समस्याएं आप अपने सिर लेकर सबका जीरो करने जा रहे हैं। नहीं मेरे सिर पर नहीं है, मैं उस बारे में अपने आप को सक्षम समझता हूं, तो मैं कर सकता हूं। आपको नहीं बोलूंगा कि आप कम करने आओ। अच्छा, आपने ये कैसे निश्चय किया कि मेरा कर्तव्य है लोगों को जगाना, लोगों को बताना, समझाना। क्योंकि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, इसी से निश्चय हुआ। कुल मिला के आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मेरी यही इच्छा है कि मैं। चाहे लोगों का समाधान हो या ना हो, लेकिन आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं इस बहाने, इस तरीके से। ये देखो फिर आपने कंट्राडिक्शन कर दिया। लोगों की सुख सुविधा हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, यही मेरी रुचि है, यही मेरा काम है, यही मेरा सुख है। अगर ये होगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, अगर ये नहीं होगा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये आपने तो बहुत कठिन इच्छा पकड़ ली फिर। नहीं मेरी तो कठिन इच्छा नहीं है, मेरी स्वाभाविक इच्छा है ये। क्योंकि वो पूरी होगी ही नहीं लोगों की। अरे सर वो आपको लगता है ना कि आपके लिए कठिन है, मेरे लिए बहुत सहज स्वाभाविक है। अच्छा, कितने साल में कर देंगे आप? 2029 से शुरू हो जाएगी। कितने से? 2029 से। क्योंकि मैं पिछली बातें बहुत स्ट्रांगली याद रखता हूँ, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा वो है कि बचपन से लेके तो कोई नहीं, लिख के रख आप। लो। नहीं, लिख के रख लो, हो कितने से बोल सकता है रहे हैं भूल भी आप? जाओ, लिख के रखो। कितने से? 2029, 2029। 2029 से जी आपकी लाइफ स्पैन कब तक है लगभग? कुछ तो इसका भी ज्ञान होगा। मैं पता नहीं, अगर मैं मर जाता हूँ तब तो बात ही खत्म है, अगर जीवित रहूंगा तो की बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब 2029 से स्टार्ट हो जाएगा। जी मतलब ये आपका संकल्प है।
कि ज्ञान हो गया कि 2029 में वो समय आ जाएगा, पूर्व निर्धारित मेरा समय। हाँ, ये मेरा संकल्प नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन है कि तब तक ये हो जाएगा। मतलब पूर्व निर्धारित समय का ज्ञान है आपको कि 2029 में होने लगेगा। पूर्व निर्धारित समय का नहीं, जो भी सारे फैक्टर्स हैं उनकी कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन मुझे निकल के आ रही है कि 2029 के इलेक्शन में हम लोग पहुंच जाएंगे और इस बात को प्रारंभ कर देंगे भारत में। मतलब ये आपका एक आंकड़ा है कि यहाँ तक जाके आंकड़ा है। ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा, प्रोग्रामिंग रियल फॉर्म में आ जाएगी लोगों के बीच में। जी जी जी। चलिए, अच्छा है। जो चीजें जैसे आपने आज कुछ व्याख्या की मुझे अच्छी लगी। मेरा उद्देश्य ये रहता है, किसी के सिद्धांत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं या ना हूं, पर जो चीजें मुझे उसमें अच्छी लगती हैं उसी को लेकर मैं आगे चलता हूं। कहने का मतलब है कि आपका सिद्धांत मुझे कुछ अच्छा लगे ना लगे, पर जो चीज अच्छा लगेगी उसके साथ में रहूंगा, इस ध्येय वो से तो ही मैं आपकी आपसे। वो तो ठीक है, अगर वो धीरे तो धीरे आपकी अपनी धीरे मर्जी है। धीरे सारे सिद्धांत आप समझा दिए, अगर इस तरीके से आपने जैसे कहा कि मनवाएंगे क्यों, हम जनवाएंगे, आप जनवा देंगे तो अंधेरे को अगर खुद दिखने लगा अंधे को, तो फिर अंधेरे में क्यों रहना चाहेगा? हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्यों रहना चाहेगा, लेकिन आप फिर भी कह रहे थे कि नहीं, फिर भी अगर उसका घर अंधेरे में बना तो कैसे छोड़ के आएगा। तो अब आपकी जिम्मेवारी है ना कि आप हमें कैसे समझाएंगे। हमने तो समझा दिया, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, उसे रहना तो अंधेरे में ही है। इसका वहीं मतलब उसका आप नहीं जीवन इसका वहीं मतलब उसका आप जीवन बीता है। इसका मतलब यही ना हुआ कि अभी आप नहीं समझा पाए हैं मुझे, भले आप समझते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो समझा दिया। अब आपको समझ आए ना आए, मुझे तो सिंपल लगता सर है। नहीं सर देखो, अभी आप पिछले दिन ये बोले अरे थे। अरे बता तो, अरे सर, मैं देखो, मैंने आपको बताया तो कि कुछ विकृत लोग हो जाते हैं, गलत व्यवस्था में लोग विकृत हो जाते हैं और वो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां उन्हें पता है कि वो वहां मर जाएंगे, क्योंकि साल में 2 साल में भूकंप आएगा, मर जाएंगे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन वो अपने लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे। आज तो मजबूरी है उनकी कि वहां से हट नहीं सकते, क्योंकि वहीं घर है उनका, दूसरी जगह कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें बेचारे, वहीं वहीं पे जाएंगे। लेकिन जब दूसरी जगह व्यवस्था हो गई है, विकल्प है, फिर भी वो अगर उसी खतरनाक जगह का चुनाव करते हैं, तो अब ये उनका चुनाव है, अब ये मजबूरी नहीं है उनकी, है ना। तो मेरा काम है उन्हें विकल्प दे देना, जबरदस्ती नहीं करना। मैं वहां से कोई 4 लोगों को भेज के जबरदस्ती खिंचवा के नहीं मंगवाऊंगा, यहाँ विकल्प दे देना ये मेरा काम है। जैसे वैज्ञानिक का काम है कि उसने ज्ञान दे दिया, टेक्नोलॉजिस्ट का काम है कि उसने टेक्नोलॉजी पैदा कर दी, अब लोगों का काम है उसे इस्तेमाल करना है करें, नहीं करना है ना करें। विकल्प देना काम है कि विकल्प दे दिया भाई। अब जो है टीबी की दवाई बना दी है, अब किसी को टीबी से मरना है तो ना खाओ दवाई, वो उसका अपना खुद का डिसीजन है। अब वो इसलिए नहीं मर रहा है कि इलाज नहीं था भाई साहब, डॉक्टरों के ऊपर तोहमत नहीं थी, पहले तोहमत थी कि यार डॉक्टर इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, बेचारा मर जा रहा है। अब इलाज है, अब किसी को मरना है तो मरो, नहीं मरना तो वो अब वो मजबूरी नहीं बची, ये बात है। तो ऐसे ही जो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, वो व्यवस्था आ जाएगी तो किसी की मजबूरी नहीं बचेगी। फिर भी किसी ने मरना है तो लोग तो यूं सुसाइड भी करते हैं, उनका तो क्या कर सकते हैं। वो भी तो व्यवस्था के हिस्सा ना होगा अपने आपके हिसाब से। नहीं, आप तो मान ही नहीं रहे कि व्यवस्था की वजह से मर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि वो अपनी इस वजह से मर रहे हैं कि उन्हें वहां से हटना नहीं है, चाहे दूसरी जगह व्यवस्था आप दे दो। तब उसकी मैं खुद अव्यवस्था अव्यवस्था में ही ना फंस कर उसे हटना पड़ रहा है वहां से, कि भूकंप है, भूकंप का कोई निदान नहीं है, इसलिए उसे हटना पड़ रहा है वहां से। हाँ, तो जब उसे दे रहे हैं कि भाई जहां भूकंप नहीं आते वहां उससे भी बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, तो वहां आने में क्या प्रॉब्लम है। तो आप भूकंप को ही हटा दीजिए ना, ज्यादा आसान हो जाएगा मामला। अरे भाई, भूकंप हटाने की बात हो जाएगी तब भूकंप हटा देंगे, अगर ऐसा हो जाएगा। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है कोई, अभी तो किसी वैज्ञानिक ने ऐसी खोज करी नहीं है कि भूकंप तो ना हो। इस बात के संपूर्ण लिए, समाधान का मतलब तो यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, कोई दिक्कत, कोई समझौता ना करना पड़े इस प्रकार से। अरे भाई साहब, संपूर्ण समाधान व्यवस्था के रूप में कह रहा हूं मैं, विज्ञान के रूप में नहीं कह रहा। मैंने कब कहा कि विज्ञान की खोज मैं कर रहा हूं, अच्छा, मैंने ऐसा आपने बोला क्या। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए किया है मतलब तो प्रोग्राम। आपने किताब का पहला पृष्ठ भी नहीं देखा क्या। नहीं, पहला पृष्ठ मैंने देखा है जहां पर आपने उत्पादन तो का पहले पृष्ठ में तो अरे मुख्य पृष्ठ, तो जहां संपूर्ण समाधान लिखा है उसी के नीचे कुछ लिखा हुआ, वो नहीं पढ़ा आपने। शायद नहीं पढ़ा मैंने उस दिन, जल्दी में पेज के अंदर घुस के देखा था। तो पहला प्रोग्राम जो आपका लगा था उत्पादन का कोई नहीं, चक्र।
आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि एक नई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण समाधान के नीचे ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। पढ़ लेना इस बात को जी। नहीं, आप उस दिन जब हमने प्राकृतिक आपदा की बात उठाई थी तो आपने कहा ये भी लिखा है उसमें, तब मुझे लगा कि शायद अरे सब कुछ प्राकृतिक आपदा का समाधान लिखा है कि जैसे बाढ़ का समाधान हो जाएगा कि आप नहर नाले बना देंगे तो वो पानी नहर नालों में निकल के वहां पहुंच जाएगा जहां हमें पहुंचाना होगा, और जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये नहर नाले बनाते नहीं है क्योंकि इतना बजट नहीं है, तो इस वजह से वो पानी जो है धरातल पे ही घूमता रहता है और लोगों के घरों में घुसता है। लोग होते हैं ऊपर से, हमारे यहाँ नगरीय मॉडल होगा, ऐसे ऐसे गांव नहीं बसे होंगे। नगरीय मॉडल होगा जो थोड़ा ऊंचाई पे बना होगा, तो लोगों के जीवन जो उससे प्रभावित होता है नेगेटिव रूप से वो नहीं होगा। तो मतलब तो इस बात से है ना कि या तो समस्या से बचा दो तो भी बच गए, और या उसका कोई निदान कर दो अगर हो जाएगा तो भी बच गए। मतलब तो उसके दुष्प्रभाव से बचने से है कि उसका हमारे जीवन पे कोई दुष्प्रभाव ना बचे, हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहे, ऐसी चीजों के दुष्प्रभाव में ना आए, मतलब तो वो है। अब वो आप चाहे दवाई 2029 से 6 ठीक साल, ठीक, जी हाँ, आप 2029 चाहे आप 6 उसको, साल, 6 जी हाँ, साल, ये काफी लंबा समय है। मतलब एक बार की पूरी सरकार परिवर्तित होकर फिर आएगी, वो तो है ही। 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे मतलब अंदर से लगता है बहुत जल्दी हुआ है सर। नहीं तो जल्दी तो, हाँ, लोगों के ऊपर बात है, लोग जितना जितना जल्दी फैलाएंगे। लेकिन अब वही है, अगले इलेक्शन 2029 में, उसके उसके पहले इसके बहुत सारे असर होने लगेंगे, बहुत सारी नीतियां हैं जो नेता लोग इसको लाने लगेंगे। जब ये फेमस होगा तो काफी पहले से कई सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, लेकिन ढंग से जो शुरू होगा वो 2029 में ही होगा, ऐसा मेरा आकलन है। सर ये जैसे सुधांशु त्रिवेदी वगैरह हैं, संबित पात्रा वगैरह हैं, जो थोड़ा विचारक प्रकृति के लोग हैं, ऐसे लोग जुड़े जी अगर मिल जाएं संयोग से एक दो, जी, तो मंच जल्दी प्रोपगेट करेगा। भाई सामान्य वो आदमियों, तो हम हमारे जैसे वो तो है। लोगों से भाई प्रभाव में नहीं आएगा ना जल्दी। हाँ, तो ये तो होगा, धीरे धीरे उन तक पहुंचेगा, तो उनको किसी को समझ आएगी तो वो लोग भी जुड़ेंगे, जैसे अभी क्योंकि है एक अभी। बड़ा विचारक अगर संसर्ग में आया, अच्छा विचारक जिसको मतलब हर पहलू की समझ है, प्रभाव है उसका, जी तो बातें बहुत जल्दी जाएंगी ऊपर तक। हाँ, वो सब तो है। तो अभी आज के टॉपिक को बंद करें फिर, और कोई आपकी बात हो तो बताइए। नहीं सर, बस